हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अगर कुछ समस्या है तो मैं आपको बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग स्कूल में संपर्क करें। ठीक है भाई। देखो, 12th क्लास में मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अदर सब्जेक्ट में हम नंबर अच्छे गेन करते हैं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश, वहाँ हम थोड़ा सा उसको लूज़ में ले जाते हैं, तो वहाँ से नंबर आप कम गेन कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसको आप ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन रेगुलर कम से कम आप रेगुलरिटी ज़रूर रखें। ज़्यादा टाइम भी अगर नहीं देते हैं, कम से कम रेगुलरिटी ज़रूर रखें पढ़ने में। और कोई भी समस्या आ रही है तो स्कूल से संपर्क करें। ठीक है भाई। देखिए, 6 लेसन हम पढ़ चुके हैं। 7वां लेसन है हमारे पास इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील, जो हम कपड़ों में नील डालते हैं। ठीक है, उसी के बारे में है। तो समस्या क्या है कि देखो, जब नील की खेती जहाँ जिस ज़मीन पर होती है, वो एक तरीके से उस ज़मीन को बंजर बना देती है। ठीक है। अब देखो, पहले हम पढ़ते हैं लेसन के बारे में। किसके बारे में है ये लेसन, किसने लिखा है? ये लेसन लिखा है लुईस फिशर ने, और जिनका जन्म 1896 में हुआ था। फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को। स्टडीड एट द फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी फ्रॉम 1914 to 16 एंड आफ्टरवर्ड्स बिकेम ए टीचर। पेडागोजी स्कूल में, पेडागोजी होता है जो बाल मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र पढ़ाते हैं ना। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने पहले पढ़ाई की और उसके बाद फिर वो एक टीचर के रूप में नियुक्त हो गए। ही वर्कड विद सेवरल न्यूज़पेपर्स, अनेक अखबारों में भी उन्होंने काम किया। लुईस फिशर्स मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड हिज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड ए लाइफ ऑफ लेनिन। उनके जो मोस्ट फेमस कार्य थे उनमें एक तो आता है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, मतलब जो मोस्ट फेमस जो उनका लेखन है, और एक है लाइफ ऑफ लेनिन। ठीक है। ए लाइफ ऑफ लेनिन वॉन हिम द 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री। ए लाइफ ऑफ लेनिन जो उन्होंने लिखा था, उसके लिए उन्हें हिस्ट्री का 1965 का नेशनल बुक अवार्ड मिला था। ठीक है। एंड बायोग्राफी ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाज आल्सो मेड इनटू ए फिल्म गांधी विच वॉन द अकेडमी अवार्ड 1982। और जो उन्होंने ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी, उस पर भी एक फिल्म बनाई गई। ठीक है, जिससे कि उसे अकेडमी अवार्ड 1982, फिल्म अकेडमी का जो अवार्ड होता है 1982 का, वो उस फिल्म को दिया गया था। अच्छा, अब देखिए, हम पढ़ते हैं इंडिगो जो लेसन है इसके बारे में। इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम लुईस फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो किताब थी उनकी, वहाँ से लिया गया है। In Indigo, the author describes how Gandhi played a vital role in fighting for the cause of the sharecroppers of Champaran in Bihar during the British rule। ये जो लेसन है इसमें ऑथर है ये बताता है कि किस प्रकार जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाई पर ज़मीन बोते थे, उसमें गांधी जी ने कैसे प्लेड ए वाइटल रोल, उनको किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों की समस्या से लड़ने में। ठीक है, ऑफ चंपारण इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश जब राज था, जब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय किस प्रकार इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनसे लड़ने में। द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कनिंग लैंड ओनर्स। जो बेचारे किसान थे, गरीब किसान थे, उनको जो कनिंग लैंड ओनर्स, कनिंग मतलब होता है चालाक, जो चतुर चालाक जो लैंड ओनर थे, ज़मीन के मालिक थे, उनके द्वारा एक्सप्लॉइट होता है ठगना, उनको किस प्रकार से लूटा जा रहा था। द लेसन एक्सपोज हाउ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मेड द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट्स साइन एग्रीमेंट्स टू प्रीपेट्रेट देयर एक्सप्लॉइटेशन। ये जो लेसन है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज़ों के जो ज़मींदार थे, उन्होंने किस प्रकार जो गरीब और इलिटरेट पीजेंट, मतलब जो गरीब और अनपढ़ जो किसान थे, उनसे किस प्रकार एग्रीमेंट पर साइन करा लिए टू परपेट्रेट देयर एक्सप्लॉइटेशन, उनका एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब उनका जो शोषण था, ठीक है, ठगना या शोषण करना, उनको शोषण जारी रखने के लिए लगातार रूप से। Indigo becomes the symbol of exploitation and extortion and
महात्मा गांधी द चैम्पियन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटॉर्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो नील था, नील इंडिगो, वो लोगों को शोषण करने का एक साइन, एक चिन्ह बन गया था। उसके आधार पर लोगों को लूटा जाता था, शोषण किया जाता था, ठीक है। और जो महात्मा गांधी थे वो सिंबल बन गए थे उनके चैम्पियन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध जो उनकी लड़ाई थी उसके चैंपियन बन गए थे, उसके हीरो बन गए थे। द लेसन आल्सो शोज हाउ गांधी वाज एबल टू यूनाइट द पीजेंट्स, लिबरेट दैम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ रिप्रेशन एंड क्रिएट इन दैम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। Louis Fisher also shows here how Gandhiji's stay of more than 7 months in Champaran proved to be a turning point in the history of Indian struggle for freedom. The lesson also shows, ये जो lesson है, पाठ है, ये भी दिखाता है कि how Gandhi was able to unite the peasants, liberate them from the fear of British rule of repression and create in them the feeling of self-reliance. ये बताता है कि किस प्रकार गांधी जी ने उन सब किसानों को यूनाइट किया, उनको इकट्ठा एकत्रित किया, ठीक है। और किस प्रकार उनको लिबरेट होता है आज़ादी दिलाना, किस प्रकार उनको मुक्त कराया, आज़ाद कराया, किससे? अंग्रेज़ों के डर से, जो उनकी दमनकारी, रिप्रेशन मतलब दमन करते थे, ठीक है, जो नीतियाँ थी उनसे उनको वहाँ से मतलब छुटकारा दिलाया। और किस प्रकार उनको सेल्फ रिलायंस मतलब होता है, सेल्फ रिलाय होता है स्वयं पर निर्भर, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, सेल्फ डिपेंड बनाने की, ठीक है। लुइस फिशर आल्सो शोज हेयर हाउ गांधीजी स्टे ऑफ मोर देन 7 months इन चंपारण प्रूव्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो लुइस फिशर है वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार गांधी जी 7 महीने जब चंपारण में रुके थे बिहार में, तो वो किस प्रकार से उनका एक टर्निंग पॉइंट इस फ्रीडम में, आज़ादी के लड़ाई में, किस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट के रूप में, एक मोड़ के रूप में, ठीक है, मतलब साबित हुआ। एज इट वाज हेयर दैट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड हिज मोस्ट पोटेंट वेपन्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंस विद इनक्रेडिबल सक्सेस। एज क्योंकि इट वाज हेयर दैट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड हिज मोस्ट पोटेंट वेपन्स, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर गांधी जी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को पहली बार यूज किया था। और गांधी जी के हथियार कौन से थे? गांधी जी के हथियार थे सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता है सविनय अवज्ञा का आंदोलन। एक तो उन्होंने सविनय अवज्ञा का आंदोलन चलाया था और दूसरा था नॉन वायलेंस, अहिंसा का आंदोलन, ठीक है। वो विद इनक्रेडिबल सक्सेस, अविश्वसनीय रूप से सफलता के साथ में उन्होंने पहली बार अपने इन हथियारों का यहाँ पर यूज किया था। इसलिए ये एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हिस्ट्री में माना जाता है, ठीक है। अब देखिए लेसन पढ़ते हैं हम। आप लोग किताब लेके ज़रूर बैठा कीजिए, मैं उच्चारण हर एक चीज़ का करता हूँ, ठीक है। कैमरा की थोड़ी सी समस्या है, इसलिए आप लोग किताब ज़रूर लेके बैठा करें। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. ये कह रहा है When I first visited Gandhi, कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में, उन्होंने कहा केंद्रीय भारत में, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने ये निश्चय किया। डिपार्चर मतलब दूर करना, डिपार्चर वैसे होता है छोड़ना, ठीक है, निकलना, जाना, कि किस प्रकार मैंने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का निश्चय किया था। इट वॉज इन 1917, ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He had gone, वो गए थे कहाँ पर? टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। जो एनुअल कन्वेंशन होता था ना, वार्षिक सम्मेलन होता था 1916 के दिसंबर वार्षिक सम्मेलन में
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन था वहाँ उसमें लखनऊ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधि थे अलग अलग जगह से, और बहुत सारे वहाँ पर आगंतुक आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमेसिएटेड। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, रिकाउंट होता है याद करना, गांधी याद करते हुए बताते हैं, ए पीजेंट केम टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो भी भारत के किसी अन्य किसान की तरह ही दिखता था, ठीक है, मतलब पुअर एंड एमेसिएटेड, पुअर गरीब और पीड़ित। एंड सैड, और उसने मुझसे कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट टू यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। उसने कहा मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से हूँ और मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहता हूँ, अपने ज़िले में बुलाना चाहता हूँ। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ये जगह नेपाल की राजधानी के पास और बिल्कुल, इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, ऊंचे हिमालय के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ गांव था या बसी हुई जगह थी। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के मतलब द्वारा, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के किसान थे वो साझी खेती करते थे, मतलब बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन रेजोल्यूट मतलब वो निर्णय कर सकता था, निर्णायक रूप से मतलब क्षमता रखता था, ठीक है, दृढ़ व्यक्ति था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said, speak to Gandhi. वो कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें आया था, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार की जो लैंडलॉर्ड व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, उसकी शिकायत करने के लिए, उसके अन्याय की शिकायत करने के लिए आया था। एंड समवन हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी, और शायद उससे किसी ने कहा था कि गांधी को कहो, ये चीज़ आप गांधी को बताओ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी ने उसे बताया कि मुझे अभी तो कानपुर में मेरी अपॉइंटमेंट है या मीटिंग है या मुझे जाना है, और कुछ भारत के कुछ अन्य जगह पर भी मुझे जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला सभी जगह उसके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी वापस गुजरात अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू हिज आश्रम, शुक्ला आश्रम तक भी वापस उनके साथ ही रहा। 4 वीक्स इन नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह तक वो गांधी की बगल से नहीं हटा, मतलब गांधी के साथ ही रहा। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, उसने गांधी जी से उसने रिक्वेस्ट की, बैग मतलब भीख मांगना या याचना करना, उसने रिक्वेस्ट की फिक्स ए डेट कि आप एक तारीख फिक्स कर दो, उस तारीख को हम चलेंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। उस राजकुमार शुक्ला की जो टेनेसिटी, दृढ़ता थी, उससे इम्प्रेस होकर और उसकी कहानी से इम्प्रेस होकर गांधी जी ने उससे कहा कि मैं सच एंड सच ए डेट, इतनी इतनी तारीख को मैं कलकत्ता आऊँगा, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आना, मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे ले चलना। मंथ्स पास्ड, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉर्स एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। जब गांधी कलकत्ता वहाँ कई महीने की डेट के बाद जब वहाँ पहुँचे तो शुक्ला उन्हें वहीं पर बैठा हुआ मिला। हॉर्स मतलब होता है अपने उकड़ू घुटनों पर बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उसने गांधी के फ्री होने तक इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, उसके बाद
वो दोनों ही एक ट्रेन में चढ़कर बिहार की एक शहर पटना के लिए ट्रेन में चढ़कर चले गए, जो अभी मतलब राजधानी है बिहार की पटना। ठीक है भाई। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद who later became president of the Congress Party and of India. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर। उसके बाद जो शुक्ला था वो उन्हें एक वकील के घर ले गया जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत देश के भी प्रथम अध्यक्ष मतलब प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, लेकिन उसके जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे एक किसान के रूप में, जो कि वो पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को बार बार परेशान करता था, टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, वहाँ के बटाईदारों की सहायता करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे ज़मीन पर बैठने को कह दिया और साथ में उसके साथी को भी, जो कि उन्होंने गांधी को, जो कि उन्होंने सोचा कि ये भी दूसरा किसान है इसके साथ में। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे न्यू दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। वहाँ पर छुआछूत की समस्या उस समय ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने गांधी को बैठने की तो अनुमति दे दी, लेकिन कुएं से पानी निकालकर पीने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यदि वो एक अछूत होता और उसकी बाल्टी से अगर बूंद पानी की कुएं में गिर जाती तो वो पूरा कुएं का पानी खराब हो सकता था। ठीक है। और उन्हें कैसे पता चलता कि वो एक अछूत नहीं था। ठीक है। तो उस समय टचेबिलिटी ज़्यादा थी, छुआछूत का रोग समस्या ज़्यादा थी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, क्योंकि वो पूरी जानकारी और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते थे जितनी शुक्ला ने दी थी उससे भी ज़्यादा। ठीक है। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि जे.बी. कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम या एक तार भेज दिया। ठीक है। जे.बी. कृपलानी कौन थे? एक प्रोफेसर थे ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे जे.बी. कृपलानी। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसे गांधी जी ने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था या वहाँ पर वो मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन अर्धरात्रि में वहाँ पर पहुँची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी संख्या के साथ में उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पर गांधी जी 2 दिनों तक एक टीचर था सरकारी स्कूल में, मलकानी। ठीक है। प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। गांधी कहते हैं कि उस समय ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी, एक असामान्य बात थी, कि असाधारण बात थी कि मुझे किसी ने हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना, वो भी एक प्रोफेसर के द्वारा, बहुत ही असामान्य बात थी, क्योंकि मैं उनसे एक लड़ाई करने के, ब्रिटिश रूल से लड़ाई करने के मूड में था या उनसे बदला लेने के उसमें था। ठीक है। विपक्षी था और वहाँ पर ब्रिटिश लोग मुझे आश्रय देने वाले को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। क्यों? क्योंकि उस समय स्मॉलर लोकेलिटीज़ में, छोटी छोटी बस्तियों में या निवासों में, छोटे स्थान पर जो लोग थे
वो वकीलों से एडवोकेट ऑफ होम रूल, जो कि स्वराज्य का अधिकार, अपने राज्य का अधिकार लेने के लिए, अपने देश का अधिकार लेने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे सिंपैथी दिखाना या सहानुभूति दिखाने से डरते थे। ठीक है। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी के आने की या गांधी की यात्रा की, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो मिशन था उसके बारे में जो खबर थी वो जल्दी ही फैल गई पूरे मुजफ्फरपुर में भी और चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बेगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। चंपारण से लोग बाग पैदल और या किसी यातायात से, कन्वेंस से आने लगे टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए कि हमारा हीरो कैसा है, क्या मतलब हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाला आया है। ठीक है। हाँ, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उनको बुलाया। ठीक है। और फिर उन्होंने गांधी जी टू ब्रीफ द केस, कि भाई पहले आप मुझे केस के बारे में बताओ, समस्या क्या है। वकीलों से उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वो कई बार उनके कारण किसान के जो समुदाय थे उनका प्रतिनिधित्व करते थे, कोर्ट में गए थे, उनको लेकर उनको केस के बारे में बताया और अपनी फीस के बारे में बताया, साइज ऑफ देयर फीस, कि हम इतनी फीस लेते हैं इन किसानों से। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी ने, चाइडेड मतलब होता है फटकारना, डांटना। गांधी ने उन लॉयर्स को फटकारा इतनी भारी फीस लेने के लिए कि तुम किसानों से इतनी बड़ी फीस लेते हो। ठीक है। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम आज से कोर्ट नहीं जाएंगे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केस को कोर्ट में ले जाने से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर जो किसान हैं वो बहुत ही क्रस्ड, उनको दबाया गया है और डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। ऐसी जगह पर कानून यूजलेस होता है, अनुपयोगी होता है, अदालत में ले जाना। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए जो वास्तविक रूप से जो सहायता है वो क्या है कि हम उनके डर को समाप्त करें। गांधी मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants। चंपारण में जो ज़्यादातर एरेबल लैंड मतलब जोतने योग्य जो भूमि थी, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, उनको बड़े बड़े हिस्सों में बांटा हुआ था। owned by Englishmen, और उन पे राज्य किसका था, अंग्रेजों का। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहाँ पे भारतीय किराएदारों के द्वारा काम किया जाता था। मालिक तो उनके अंग्रेज बन गए थे और भारतीय उस पर किराएदार के रूप में रहते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वहाँ की जो सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल थी वो कौन सी थी, नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने अपने किराएदारों को मतलब भारतीय लोगों को कंपेल किया हुआ था, मतलब उनको एक तरीके से मजबूर किया हुआ था कि उनको 15% टोटल जितनी भी वो ज़मीन बोते थे उसके 15% में या कम से कम 3/20 भाग में उनको नील की खेती करनी होती थी और फिर वो पूरी की पूरी खेती अंग्रेज़ों को किराए के रूप में देनी होती थी। दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के या संविदा के आधार पर किया जा रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लीन दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जो किसान थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको पता चल गया, जो मालिक थे ज़मीन के, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो कृत्रिम नील की खेती करना शुरू कर दिया। वैसे ही नील बनाने लग गए बिना खेती के।
They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिना किसानों को बताए हुए कि भाई हम आपको 15% से मुक्त कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंपेंसेशन मुआवजा देना पड़ेगा, और ऐसे वो इस प्रकार के कुछ एग्रीमेंट कराने लग गए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome टू द peasants एंड मैनी साइंड विलिंगली। जो शेयर क्रॉपिंग था, मतलब जो बटाईदारी थी, वो लोगों के लिए वास्तव में समस्या वाली थी, उनको पसंद नहीं थी, इसलिए बहुत सारे किसानों ने तो खुशी खुशी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, जिन्होंने मना किया, विरोध किया, उन्होंने अपने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड थे, जो मालिक थे, उन्होंने ठग किराए पर ले लिए। मतलब ठग से मतलब है कि उन्होंने लूटपाट करने वालों को बुला लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. लेकिन इसी बीच जो अनपढ़ किसान थे, उनके बीच में ये खबर फैल गई कि जर्मनी ने अपना सिंथेटिक नील है वो बना लिया है, कृत्रिम नील बना लिया है, और इसीलिए अब ये नील लेने से मना कर रहे हैं और उसके बदले में मुआवजा चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो भी अपना पैसा, जिन्होंने साइन कर दिए थे, मुआवजा दे दिया था, वो भी अपना पैसा वापस मांग रहे थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी बीच गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही बेगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने सबसे पहले वहाँ की सिचुएशन जानते हुए कार्य करना शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो जो ब्रिटिश एसोसिएशन थी, ब्रिटिश संघ था अंग्रेज़ों का, उसके सेक्रेटरी से मिले, सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो सेक्रेटरी ने बताया कि वो किसी भी बाहर के व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी ने कहा कि मैं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अगले दिन गांधी जी को बुलाया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश के जो अधिकारी आयुक्त थे, कमिश्नर था, उसके द्वारा तिरहुत डिवीजन का, तिरहुत क्षेत्र का जो डिवीजन था, का जो कमिश्नर था, उसके द्वारा इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, तिरहुत डिवीजन में। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, एडवाइज्ड मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुत। गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं कि द कमिश्नर, जो कमिश्नर था, अधिकारी था, प्रोसीडेड टू बुली मी, उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और उसने मुझे तिरहुत को छोड़कर चले जाने का, उसने मुझे सलाह दी कि मैं वहां से छोड़कर चला जाऊं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी छोड़कर नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसकी बजाय वो मोतीहारी की तरफ चल दिए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर उसके साथ थे, वकील थे उसके साथ। एट द रेलवे स्टेशन ए वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। ठीक है, ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। वो एक घर में चले गए और उसे अपने हेडक्वार्टर के रूप में यूज करते हुए उस घर को उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज। इसी बीच एक खबर आई कि पास के गांव में एक किसान को मेल ट्रीटेड, मतलब दुर्व्यवहार करना, किसी किसान से दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने वहां जाकर देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर चल दिए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि जो पुलिस का एक संदेश वाहक था, उसने बीच में उन्हें रोक लिया और उन्हें वापस चले जाने का आदेश दिया।
Gandhi complied. The messenger